क्या आप भी इंग्लिश समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते? तो चलिए आज आपकी इस समस्या का हल ढूंढते हैं। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता। वेलकम टू बेसिक्स क्विक स्पीक। मेरे पास है आज 10 तरीके, हाँ 10 तरीके, ठीक है, जिनमें से आप कोई एक तरीका भी अगर चुन लेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश झटपट ठीक हो जाएगी। शुरू करें? तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है टॉक टू योरसेल्फ। कई बार होता है जब हम खाना बनाते हैं या फिर अपने गार्डन में सुकून से पौधों को पानी दे रहे होते हैं तो हम गाना गुनगुनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको उन छोटे छोटे कामों को अपने माइंड में दोहराना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गार्डनिंग, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, आई एम कुकिंग न्यू डिश टुडे। राइट? ये तो पॉसिबल है, कोई आपको सुन भी नहीं रहा होगा, है ना? कोई जजमेंट भी नहीं होगी। ग्रेट। दूसरा तरीका है थिंक इन इंग्लिश। तो होता क्या है, जब हम अपनी भाषा में सोचते हैं तो आसानी से कोई भी बात बोल लेते हैं, है ना? और उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होता है, यहाँ तक कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं होती है। राइट? लेकिन यही जब कोई और भाषा की बात आती है तो हमें वर्ड्स ढूंढना पड़ता है, ग्रामर को ध्यान में रखना पड़ता है, कैसे उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इट्स बेटर आप उन चीजों को अगर इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश में ही बोल दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लगी है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे पानी चाहिए। ठीक है, अगर इसी चीज को आप इंग्लिश में सोचे आई नीड वाटर, और आपको बोलना भी क्या पड़ेगा तब? आई नीड वाटर। राइट? थर्ड है मिरर प्रैक्टिस, यानी आईने के सामने खड़े होकर बातें करना खुद से, है ना? इसमें क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगा, साथ ही साथ आप अपने बॉडी लैंग्वेज को भी जज कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को भी ठीक कर सकते हैं, और वॉइस मॉड्यूलेशन यानी आवाजें चेंज करके, जैसे कि आप अगर कुछ खुशी वाली बात कह रहे हैं तो वहां पे आपके इमोशंस दिखनी चाहिए, आपके चेहरे से भी और आपके आवाज में भी पता चलना चाहिए। राइट? तो ये चीजों को आप जज कर सकते हैं विद मिरर प्रैक्टिस। आईने के सामने इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। अब बात ये है कि आप बोलेंगे क्या, बोलना क्या है? वही फिर से जो आपने दिन भर में किया है, इसको रिपीट कीजिए बट इन इंग्लिश। थर्ड है नेम योर डेली सप्लाईज। रोजाना हम कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपना माइक यूज कर रही हूँ, मेरे पास मेरा लैपटॉप है ना? तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का अपना नाम है। जैसे हिंदी में इसका नाम होता है, वैसे इंग्लिश में भी नाम होता है। आप कौन सी चीजों को यूज करते हैं रोजाना, आप उनके नामों को सर्च कर सकते हैं गूगल पे इंग्लिश में, और आप बोल सकते हैं दिस इज अ पेन, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ नोटबुक, दिस इज अ स्पून। ऑलराइट? पांचवा है स्टार्ट विथ शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी अब आप बोलते होंगे मुझे इंग्लिश बोलना क्यों नहीं आ रहा है, ये तो इतना बढ़िया इंग्लिश आता है, इतनी सारी बातें कह दी एक बार में। तो अगर हम ये माइंडसेट के संग शुरू करें ना अपनी प्रैक्टिस, तो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जब खाना गर्म होता है तो हम उसे कैसे खाते हैं? थोड़ा थोड़ा, राइट? ताकि वो ठंडा हो फिर हम उसे खा ले। एक बार तो हम पूरा खाना नहीं खा ले सकते हैं अगर वो गर्म होता है तो। सेम वे में हमें क्या करना है, हमें ना छोटे छोटे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस शुरू करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं बड़े सेंटेंस। जैसे जैसे आपकी लैंग्वेज एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे आप अपने न्यू वर्ड्स को भी इनपुट कीजिए और बड़े सेंटेंसेस बनाइए। नेक्स्ट है हमारा लर्न 5 न्यू वर्ड्स। 5 न्यू वर्ड सीखिए हर रोज। फिर उस वर्ड का मीनिंग ढूंढिए, वर्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, या फिर उस वर्ड की तरह इसी से जुड़ा हुआ कोई और मीनिंग वाला, सेम मीनिंग वाला वर्ड्स है या नहीं, ये भी पता लगाइए। इससे क्या होगा, आपके पास होगी बहुत सारी वर्ड्स, जिससे आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इससे आपको बोलने में असुविधा नहीं होगी, है ना? आप आसानी से सेंटेंस भी बना सकते हैं, किसी चीजों के बारे में बात भी कर सकते हैं किसी से नॉर्मली।
और इससे आपका वोकैबुलरी और स्पोकन इंग्लिश दोनों इंक्रीज होगा, दोनों की फ्लुएंसी बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है आपका नंबर 7, शैडोइंग टेक्निक। शैडो, यस, शैडो मतलब होता है परछाई। पर किसकी परछाई बननी है हमें? हम जो रोजाना YouTube वीडियोस देखते हैं या फिर Instagram पे कोई रील्स देख रहे होते हैं, उसमें किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू आ रहा होता है, मान लीजिए शाहरुख खान या महेंद्र सिंह धोनी, ये लोग तो इंग्लिश में अपना इंटरव्यू देते हैं। तो जैसे जैसे वो सेंटेंसेस को बोलते हैं, वर्ड्स को दोहराते हैं, आप भी उनके संग उन्हीं की तरह बात करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपको नए वर्ड्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा एक सेंटेंस को और कितने तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं और सबसे पोलाइट वे क्या होता है किसी चीज को बोलने का। नंबर 8 है कन्वर्स इन रियल सिचुएशन। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ रेस्टोरेंट गए, अब वहां पर ऑर्डर देने की बारी आई, तो कुछ सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोलिए, कुछ सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिंपल ऑर्डर देना है तो आप इंग्लिश में ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप कॉमन एक्सप्रेशन या विशेस जैसे कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड नाइट, योर वेलकम, इस तरह की छोटी छोटी एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। नंबर 9 है डोंट फियर मिस्टेक्स। इंग्लिश गलत बोलने का डर अपने अंदर मत पालिए। जब एक बच्चा चलना सीखता है, वो भी गिरता है, लेकिन फिर वो उठ करके चलना सीखता है। तो फिर हम गलत इंग्लिश बोलकर कैसे नहीं स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं? ये भी तो हमारे जर्नी का एक हिस्सा है ना। जब तक हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसमें भी तो गलतियां होनी है, राइट? तो अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, बस शुरू करने की देर है आपकी। लास्टली और 10th वे जो है, इसे हम कहते हैं प्रैक्टिस 15 मिनट्स। यानी डेली आपने जो भी काम किया है, एक समय निकालिए खुद के लिए, 15 मिनट के लिए इंग्लिश में बात कीजिए। या तो खुद से बात कीजिए, अपने बच्चों के साथ आप बात कर सकते हैं, है ना, अपने बड़ों के साथ आप बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप बात कर सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड या फिर आपके कलीग या फिर आपके बच्चे या सिर्फ जो भी है, आप उनको भी कह सकते हैं कि आप भी उनके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें। इससे क्या होगा? इससे आपको धीरे धीरे खुद चेंजेस महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। ये तो था हमारा 10 ways how to start speaking, लेकिन और 3 बातें हैं जिसको आपको बिल्कुल से अपने दिमाग में ड्रिल कर लेना है, अपने माइंड में ड्रिल कर लेना है। चाहे आप लाखों करोड़ों क्यों ना YouTube वीडियोस देख ले, Instagram पे रील्स देख ले, या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर आप कोई भी तरीके से इंग्लिश सीखने जाएं, या फिर कोई टीचर के पास क्यों ना आप चले जाएं, अगर आप ये 3 बातों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो आप कभी कोई भी स्किल डेवलप नहीं कर सकते। सबसे पहला बात है अपने गोल को सेट करना है, खुद को एक टाइम लिमिट देना है कि मुझे 3 महीने में इंग्लिश सीखनी है। ये तो हुई हमारी पहली बात। दूसरी बात है, हमारे अंदर परफेक्शन को लाने के लिए हमें उसे वक्त देना पड़ता है ना। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, तो कीप पेशेंस व्हाइल यू आर लर्निंग। और लास्टली, अपने ऊपर कभी भी किसी चीज का बर्डन या प्रेशर मत बनाइए। मुझे इंग्लिश सीखनी है, बस इसी में सीखना है, इस तरह से सीखना है, ये बहुत प्रेशर वाला चीज है, मुझसे अब नहीं होगा, आई एम गिविंग अप। नो, डोंट फील एनी प्रेशर ऑन योरसेल्फ। चीजों को एंजॉय कीजिए, ये पूरी जर्नी को आप एंजॉय कीजिए और एंजॉय करते हुए अपने स्किल को डेवलप कीजिए। फिर देखिए, एक अलग ही मैजिक होगा। उम्मीद है आप अपने स्किल को डेवलप करने के लिए ये तीनों स्टेप्स साथ में, मैंने जो आपको 10 तरीके बताए हैं, इसे आप यूज करेंगे, ये टेक्निक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग।